हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक दुबे। आप देख रहे हैं क्वांटम डीबी आईटी सॉल्यूशंस और आज हम देखेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के मेन पेज के बारे में, जो कि आपके सामने इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इस पेज में आप पूछेंगे कि इस पेज में क्या है। इस पेज में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक आपका डैशबोर्ड का मेनू है जो ये है। वेलकम टू वर्डप्रेस का पैनल है, साइट हेल्थ का पैनल है, एक्टिविटी है, एट अ ग्लेंस है, क्विक ड्राफ्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। मेरी साइट का नाम मैंने रखा है प्रेस फूड और इसको हम अगर विजिट करते हैं नए टैब में तो ये कुछ अभी ऐसी दिख रही है, नॉर्मल। ठीक है, इस तरीके की दिख रही है। आगे चलते हैं, डैशबोर्ड पे आया। डैशबोर्ड पे पहला जो ऑप्शन है वो है होम का। इस पर क्लिक किया तो यही पेज। अपडेट्स, अपडेट्स में आपको दिखेगा कौन कौन से अपडेट्स अवेलेबल हैं आपके लिए यहाँ पे। ये देखिए, वर्डप्रेस अपडेट्स, रीइंस्टॉल नाउ और अपडेट प्लगइन। आर्किस्मेट एंटी स्पैम जो प्लगइन वर्डप्रेस के साथ में आता है वो अपडेट उसका आया हुआ है। तो हम चाहे तो उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं और नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन आता है पोस्ट का, जिसके अंदर और चीज़ें आती हैं। ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स। ऑल पोस्ट के अंदर हम हमारे सारे के सारे पोस्ट देख सकते हैं जो जो हमने अभी तक बनाए हैं। ये देख रहे हैं। कोई नया पोस्ट ऐड करना है तो ऐड न्यू पे जाके क्लिक कर सकते हैं और नया पोस्ट हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये टाइटल। ठीक है, अगली चीज़ क्या आती है, कैटेगरीज। अगर कोई पोस्ट है उसके लिए हमको कैटेगरी बनानी है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे ऑथर तो सागर है और कैटेगरी देखी मैंने यहाँ पे टेस्टिंग। अगर मुझे इसकी कैटेगरी चेंज करनी है तो उसके लिए मुझे एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी। अगर मैंने बनाई हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कैटेगरी बनाना चाहता हूँ तो कैटेगरी पे हम क्लिक करते हैं तो ऐसा खुलता है एक पैनल। यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा, जैसे मैंने नाम दे दिया QDP और मैंने इसको कर दिया सेव कैटेगरी को। तो यहाँ पे देखिए क्यूडी नाम की एक कैटेगरी आ गई। यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को और टेस्टिंग की कैटेगरी अभी टेस्टिंग है तो इसको मैं एडिट करता हूँ और इसकी QDB कर देता हूँ कैटेगरी को। टेस्टिंग के अंदर जाऊँगा, ये कैटेगरी है, यहाँ पे मैंने QDB कर दी और ये टेस्टिंग को मैंने अनचेक कर दिया और अपडेट करूँगा इसको तो इसकी कैटेगरी अब चेंज हो चुकी है। देखिएगा यहाँ पे आ जाएगी इसकी कैटेगरी QDB। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है, इसकी कैटेगरी आ चुकी है QDB। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया कैटेगरी का। और हम कह सकते हैं पोस्ट का टैक्स भी उसी तरीके से। मीडिया के अंदर हम देखते हैं, मीडिया के अंदर दो ऑप्शन है, लाइब्रेरी और ऐड न्यू। लाइब्रेरी का वही चीज़ है कि मीडिया लाइब्रेरी दिख जाएगी आपको अंदर। मीडिया लाइब्रेरी बोले तो ऑडियो, वीडियो, इमेज जो भी आपके मीडिया के अंदर डाल रखा है। अभी मैंने एक इमेज डाल रखी है, ये केवल। ठीक है, आगे चलते हैं, ऐड न्यू। ऐड न्यू पे अगर आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे आपको एक इमेज सेलेक्ट करने को बोलता है। मैं सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मानो मुझे कोई इमेज लेनी है तो मैं यहाँ से एक इमेज लेता हूँ, ये वाली ले ली और इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ। ओके करूँगा तो भी यहाँ पे आ जाएगी और नहीं करूँगा तो मैं ड्रैग करके भी इसको यहाँ पे ला सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ आते हैं पेज पे। पेज पे भी वही सेम ऑप्शन है, ऑल पेजेस और ऐड न्यू का। तो ऑल पेजेस पे क्लिक करूँगा तो मुझे मेरे सारे पेज दिख जाएंगे यहाँ पे, ये जो भी मैंने बना रखे हैं। और अगर मुझे नया बनाना है तो मैं यहाँ से भी ऐड न्यू पर क्लिक कर सकता हूँ और ये जो पेजेस के अंदर जाके ऐड न्यू आता है उस पर भी मैं यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक कर सकता हूँ। तो नया पेज ऐड करने के लिए आ जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पेज का नाम पॉलिटिक्स और इस पर करता हूँ मैं पब्लिश। ये पेज बनाया मैंने पॉलिटिक्स और इसको मैंने कर दिया अपडेट, तो ये हो गया पेज मेरा पॉलिटिक्स तैयार। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस हमारे डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। अगली चीज़ है कमेंट्स। कमेंट्स में हमको, जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं, कमेंट्स दिखते हैं। अभी कोई भी कमेंट नहीं है मेरे पोस्ट के ऊपर, तो अभी जो है डिफ़ॉल्ट कमेंट आता है वर्डप्रेस की तरफ से वही है। अब वर्डप्रेस कमेंटर की तरफ से इसमें लिखा हुआ है, हाय दिस इज अ कमेंट टू गेट स्टार्टेड विद मॉडरेटिंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग कमेंट, प्लीज विजिट द कमेंट स्क्रीन इन द डैशबोर्ड, जो कि ये है। ठीक है, तीसरा आते हैं हम अपीयरेंस पे। अपीयरेंस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, थीम्स, कस्टमाइज, विजेट्स, मेनू, बैकग्राउंड, गेटिंग स्टार्टेड, इंस्टॉल प्लगइन, थीम एडिटर। देखिए, जो ये वाला जो है, कौन सा बैकग्राउंड वाला, ये थीम के हिसाब से आता है। जो थीम आपने अपलोड कर रखी है या यूज़ कर रहे हो आप, उस हिसाब से ये आता है। कोई थीम में आता है, कोई में नहीं आता। मेरी थीम में है बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन, इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ थीम्स के अंदर। थीम्स में मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास थीम्स आ गई सारी। अब जो थीम मैं चाहूँ यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ और अगर मुझे अपलोड करनी है मेरी कोई थीम
तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू करके और अपलोड थीम करके और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा ये जो चूज फाइल का बटन है इस पे, तो ये मुझे मेरे सिस्टम में ले जाएगा और मुझे जो भी थीम चाहिए जहाँ से भी चाहिए मैं उठा के यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं। अब इसके अंदर थीम्स हो गया, कस्टमाइज में चलते हैं। तो कस्टमाइज में एक साइड में वो पैनल खोल देगा आपके लिए जिससे आप कस्टमाइज कर सकते हो जो भी साइड की चेंजेस होते हैं, जैसे कि ब्रेड कम है, होम पेज की सेटिंग्स है और भी बहुत सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। अपीयरेंस के अंदर अब आता है विजेट्स नाम का ऑप्शन। इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो राइट साइड जो साइड बार और जो आपके फुटर एरियाज होते हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी। जैसे राइट साइड बार में इसने ये सब लगा रखा है, फुटर विजेट 1, फुटर विजेट 2 और फुटर विजेट 3। तीन चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। जैसे मैंने फुटर विजेट 1 में कैलेंडर लगा रखा है, तो अगर आप यहाँ पे मेरी साइड पे देखोगे तो आपको फुटर में कैलेंडर ही दिखाई देगा। आ गया पहले में कैलेंडर। दूसरे में क्या है, हाय दिस इज टेस्ट लिख रखा है मैंने। और अगर मैं विजिट में आप जाके आपको दिखाऊँ अगर ये चीज़, तो देखिए फुटर विजिट जो 2 है इसमें मैंने कस्टम एचटीएमएल दे रखी है और एचटीएमएल के अंदर मैंने क्या लिख रखा है, हाय दिस इज टेक्स्ट। ठीक है। तीसरा अगर हम देखेंगे, तीसरे में मुझे पेजेस दिख रहे हैं, तो तीसरे में अगर हम जाते हैं फुटर विजिट 3 में और यहाँ पे देखते हैं तो क्या लिखा है, पेजेस। और पेजेस के बाद एक और चीज़ आती है, वो आ रही है रिसेंट पोस्ट, जिसमें मैंने 5 कर रखा है और रिसेंट पोस्ट में जो भी है यहाँ पे ये दिख जाएंगे। पोस्ट, टेस्टिंग और हेलो 2 बना रखे हैं और 2 ही दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विजेट्स के बाद अगला अगला ऑप्शन आता है मीनूज का। यहाँ से आप मेनू अपना बना सकते हैं। जैसे मैंने एक मेनू बनाया था मेनू 1, उसके अंदर मैंने पेजेस जोड़ रखे हैं, होम, सैम्पल, टेस्ट और क्यूडीबी, और इसको मैंने प्राइमरी दे रखा है। प्राइमरी देने से क्या होगा दोस्तों, प्राइमरी मेनू देने से ये होगा कि जो आपका मेन मेनू होता है जो ऊपर आता है टॉप पे, वो प्राइमरी मेनू होता है। ये होम, सैम्पल, टेस्ट और क्यूडीबी, ये 4 पेज मेरे इस मेनू में भी जुड़ रहे हैं, होम, सैम्पल, टेस्ट एंड क्यूडीबी। तो ये मेरा प्राइमरी मेनू है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ मेनू को, सेव करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आता हूँ। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक पेज और आ गया टेस्ट का इधर और पॉलिटिक्स का भी। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि मैंने वो प्राइमरी मेनू वाला हटा दिया है। और इसको मैंने अब मैं वापस प्राइमरी कर देता हूँ तो मेरा चेंज हो जाएगा मेनू। ये वापस मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मेनू चेंज हो गया और जो मैंने प्राइमरी सेट किया था वो आ गया। आगे चलते हैं, बैकग्राउंड का ऑप्शन है। बैकग्राउंड में हम क्लिक करके बता देता हूँ आपको एक बार, कुछ भी नहीं है। ये इमेज मैंने लगा रखी है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी तो, और मैं यहाँ पे एक दूसरी इमेज लगाता हूँ। जैसे ये वाली इमेज में लगा देता हूँ और इसको मैं करता हूँ चूज इमेज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। ये मैंने पब्लिश कर दी, तो अब इमेज आ गई होगी। साइड में दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैं आया और ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये देखिए थोड़ा सा आपको साइड में दिखती है ना हल्की हल्की इमेज, ये चीज़ बस ये बैकग्राउंड इमेज, क्योंकि बैकग्राउंड में आएगी इसीलिए बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अब बैकग्राउंड के बाद चलते हैं गेटिंग स्टार्टेड पे। गेटिंग स्टार्टेड पे क्या है, गेटिंग स्टार्टेड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आता है। ये क्या है, ये एक थीम का पैनल है जो मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ। उसके अंदर जो जो हमको करता है रिकमेंडेड प्लगइन्स कौन कौन से हैं, जैसे इसने देखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, वूकॉमर्स और ज़्यादा वन क्लिक डेमो इंपोर्ट करने का एक प्लगइन है। ठीक है, एक है गेटिंग स्टार्टेड की थीम के साथ कैसे स्टार्ट करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका सपोर्ट, उसका रेस्टोरेंट कैफे डेमो वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। FAQ जो भी हैं उसके वो हैं, और फ्री और प्रो थीम में क्या क्या डिफरेंस है ये भी आपको यहाँ पे बता देगा। मतलब थीम के बारे में आपको टोटल सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ से। इंस्टॉल प्लगइन्स में सेम चीज़ है, यहाँ पे जो प्लगइन इंस्टॉल हैं वो दिख जाएंगे, जो प्लगइन नहीं इंस्टॉल हैं वो दिख जाएंगे। ठीक है, थीम एडिटर के अंदर अगर आपको थीम के अंदर कुछ कस्टमाइज करना है कोड यूज करके, जी हाँ कोड यूज करके वर्डप्रेस के अंदर अगर आपको कुछ कस्टमाइज करना है थीम के अंदर, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी फाइलें दिख जाएंगी आपकी थीम की और पूरा कोड दिख जाएगा, तो आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। प्लगइन्स के अंदर आप आ जाते हैं, इसमें भी वही चीज़ है, प्लगइन कौन से इंस्टॉल हैं यहाँ पे आपको प्लगइन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और में 2 प्लगइन है मेरे पास, इनएक्टिव कर रखे हैं मैंने दोनों, इसलिए इनएक्टिव में 2 आ रहा है। अपडेट प्लगइन्स का एक का अवेलेबल है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, अकिस्मत एंटी स्पैम वाला, वो यहाँ आ जाएगा। ऑटो अपडेट डिसेबल कर रखा है मैंने दोनों प्लगइन का, ताकि ऑटो अपडेट ना हो। ठीक है, अगला आता है यूजर्स। यूजर्स पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी बताऊँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, यूजर पे आते हैं, ऑल यूजर, ऐड न्यू और प्रोफाइल, 3 ऑप्शन आते हैं। ऑल यूजर में सारे यूजर दिख जाएंगे,
ऐड न्यू में कोई यूज़र नया ऐड करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, और ये जो बटन दिख रहा है आपको ऐड न्यू का, यहाँ से भी कर सकते हो। सिंपल चीज़ है, क्लिक किया, नाम डाला, ईमेल डाला, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट, पासवर्ड डाला, वेबसाइट ऑप्शनल है, पासवर्ड डाला, रोल उसका दिया, रोल है सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर। इनमें से कोई भी आप एक दे सकते हैं रोल, उसको अलग अलग रोल का अलग अलग काम है। ठीक है, प्रोफाइल पे गए, प्रोफाइल में आपको बस वही कैसा करना है, कलर आप कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे अभी डिफ़ॉल्ट कर रखा है, मैं लाइट करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मॉडर्न करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ब्लू करूँगा तो ऐसा, ओशन में ऐसा, मिडनाइट में ऐसा, अलग अलग कलर का अलग अलग चेंज है, मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे, अपडेट प्रोफाइल कर दी मैंने। अपडेट प्रोफाइल का मतलब कि जो मेरा है, यानी कि अगर सागर नाम का बंदा इसको खोलता है, जो मेरा यूज़र है, तो उसको ऐसा दिखेगा, अगर कोई और खोलता है तो उसको नॉर्मल डिफ़ॉल्ट ऐसा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अब अपन टूल्स में। टूल्स में आते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस। अवेलेबल टूल्स अभी कोई भी नहीं है। इंपोर्ट में इंपोर्टिंग के जितने भी टूल्स हैं या प्लगइन्स हैं जो मुझे करने चाहिए यूज़, वो यहाँ पे दिखा देगा। एक्सपोर्ट में वही एक्सपोर्ट जो कर सकता हूँ मैं, वो चीज़ दिखा देगा। साइट हेल्थ में मेरी साइट की हेल्थ कैसी है, साइट की हेल्थ का मतलब तबियत नहीं, साइट की हेल्थ का मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टेटस सही चल रही है, कोई इशू तो नहीं है साइट में, वो सब यहाँ दिखा देता है। स्टेटस ने गुड दिखा दिया है। इन्फो में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे साइट का इन्फो दिखाएगा, इसके अंदर वर्डप्रेस, डायरेक्टरी, साइजेस वगैरह अलग अलग चीज़ें। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, पर्सनल डाटा अगर एक्सपोर्ट करना है तो इरेज करना है कुछ पर्सनल डाटा है वो, उसके लिए सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स के अंदर ऑप्शंस आते हैं आपके जर्नल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमानेंस एंड प्राइवेसी। जर्नल के अंदर साइट का टाइटल, टैगलाइन, वर्डप्रेस का एड्रेस का यूआरएल, साइट का यूआरएल, एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस, मेंबरशिप अगर कोई है, अगर कोई भी रजिस्टर कर सकते तो एनीवन कैन रजिस्टर को हमको चेक करना पड़ेगा। अगर हम नहीं चाहते रजिस्टर करना तो मेंबरशिप वाला तभी यूज़ होता है चेक जब आप कभी ई कॉमर्स साइट बनाए, जनरली तभी यूज़ होता है, वरना यूज़ नहीं होता है। ठीक है, यूज़र का डिफ़ॉल्ट रोल सब्सक्राइबर दे रखा है, साइट लैंग्वेज इंग्लिश दे रखी है, टाइम जोन यूटीसी दे रखा है, डेट फॉर्मेट ये दे रखा है। राइटिंग में चलते हैं। राइटिंग में अगर हम चलते हैं तो राइटिंग के अंदर हमारी पोस्ट कैटेगरी जो डिफ़ॉल्ट है उसको यूज़ करता है। ईमेल, मेल सर्वर हमारा कौन सा है वो सब यूज़ करता है। ठीक है, रीडिंग में चलते हैं। रीडिंग में हम यहाँ पे हमारा होम पेज जो स्टैटिक पेज है वो कर सकते हैं। होम पेज में टेक्स्ट दे रखा है, चाहे तो हम ये सैम्पल पेज या क्यूडीबी या प्रोटिव कुछ भी दे सकते हैं, मैंने अभी टेक्स्ट दे रखा है। ठीक है, पोस्ट पेज में सैम्पल पेज दे रखा है। ब्लॉग पेज, एक ब्लॉग पे 10 पोस्ट शो हो सकते हैं मैक्सिमम, मेरे 10 के बाद पेज में पेजिनेशन लग जाएगा अपने आप। ठीक है, डिस्कशन में चलते हैं। अगर हम डिस्क्रिप्शन में इसने वो रखा है, वही थंबनेल की साइज़, अगर कोई थंबनेल है तो उसकी साइज़ मीडियम साइज़ क्या होगी, मेरी इमेज की लार्ज साइज़ क्या होगी इमेज की, वो सब मैंने दे रखा है यहाँ पे। ये ऑटोमेटिकली आता है, आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सेट करना चाहो तो आप इसको सेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, परमालिंक्स में चलते हैं। परमालिंक्स हम इसको चेंज कर सकते हैं, यूआरएल जो हमारी साइट का आ रहा है वो अपने हिसाब से, और ज़्यादा तो ज़रूरत पड़ती नहीं। कभी-कभी जब आप लोकल से साइट को लाइव पे डालते हैं तो कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है चेंज करने की, क्योंकि पेजेस के यूआरएल चेंज होते हैं तो कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आ जाते हैं प्राइवेसी पे। प्राइवेसी में कुछ नहीं, बस प्राइवेसी पॉलिसी होती है ओनर की। ठीक है, उसके बाद एक कॉलअप्स मेनू का ऑप्शन है, इस पर कॉलअप हो जाएगा। वापस आते हैं दोस्तों डैशबोर्ड के अंदर होम पे, तो ये दिखता है आपको। पहला ऑप्शन आप देखे होगे यहाँ पे, तो ये आपको दिखेगा स्क्रीन ऑप्शंस। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो ये आता है साइट हेल्थ, एट अ ग्लांस, एक्टिविटी, ये सारे चेक हो रहे हैं। मतलब मैं चाहता हूँ ये सारा मुझे दिखाए। अगर मैं इनको सबको अनचेक कर देता हूँ एक बार को, ये मैंने अनचेक कर दिया इनको सबको, और ये हो गया सारे अनचेक। इसका ऑप्शन मैंने बंद किया और इसको मैं अब वापस करता हूँ तो देखिए सब कुछ हट गया है। लेकिन मुझे तो चाहिए कुछ कुछ दिखाने के लिए, तो मैं इसको सबको चेक कर देता हूँ, आपको एक बार जल्दी से बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है इनसे। ये और ये। ठीक है, ये तो स्क्रीन ऑप्शन हो गया। हेल्प के अंदर आपको हेल्प मिल जाएगी, जो भी आपको हेल्प चाहिए इसके अंदर। ठीक है, डैशबोर्ड में सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है मेरे पास, रिकमेंडेड फॉलोइंग प्लगइन्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7। जो प्लगइन मुझे यूज़ करने चाहिए इस साइट के साथ जो कंपेटेबल है वो आ रहे हैं इसमें। ठीक है, वेलकम टू वर्डप्रेस के अंदर मुझे ये बताता है आपकी साइट को अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, कस्टमाइज़ साइट वाला बटन दबा के। नेक्स्ट स्टेप में आप जाते हो, कोई फ्रंट पेज अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, कोई पेज जोड़ना है यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ से मतलब इस वाले सेक्शन से सारा काम आपका वन क्लिक में हो जाएगा, आपको मेनू में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऐड ब्लॉग यहाँ से ऐड कर सकते हो, यहाँ से साइट देख सकते हो, विजिट मैनेज कर सकते हो, मेनू मैनेज कर सकते हो, कमेंट्स ऑन ऑफ कर सकते हो और भी चीज़ें देख सकते हो। साइट हेल्थ में मैंने बता ही दिया आपको, साइट हेल्थ दिखती है हमारी। एट अ ग्लांस में मतलब हमारे पास क्या क्या है। अभी इस साइड में 2 पोस्ट डाल रखे हैं, 4 पेज है और 1 कमेंट है। कोई ड्राफ्ट में अगर सेव करना है आपको पोस्ट, यहाँ पे आप कर सकते हो। एक्टिविटी अभी क्या है, एक्टिविटी ये रिसेंटली पब्लिश टेस्टिंग नाम का एक पोस्ट जो है रिसेंटली पब्लिश हुआ है, और हेलो वर्ल्ड नाम का जो कि 23 को हुआ था, अभी नवंबर चलता है, मैंने पहले किया था। ऑल माइन पेंडिंग अप्रूव, जो भी चीज़ें हैं ये ऑल का मतलब क्लिक करिए, देखिए क्या है कमेंट। ठीक है, एक कमेंट मेरा एक भी नहीं है, पेंडिंग एक भी नहीं है, अप्रूव एक है जो कि हो चुका है, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। ठीक है, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ में कोई अगर इवेंट हो रहा होगा आसपास में या वेबिनार वगैरह कुछ हो रहा होगा तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा उसके लिए, लेकिन आपकी साइट नेट से कनेक्ट होनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी दोबारा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और मास्क पहने सुरक्षित रहें।